नमस्कार, आदाब, स्वागत है अमृत विचार के ख़ास कार्यक्रम जनता की आवाज़ में। जनता की आवाज़ कार्यक्रम के माध्यम से हम मुद्दों को उठाते हैं जो सीधे जनता से सरोकार रखते हैं। ऐसे मुद्दे जिनसे जनता रोज़ाना दो चार होती है, ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जो मुद्दे शासन और प्रशासन तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे ख़ास मुद्दे के साथ मैं और मेरे सहयोगी आ पहुंचे हैं मुरादाबाद के वार्ड नंबर 64 में, जानने के लिए कि केंद्र और राज्य सरकार लगातार कोरोना संक्रमण रोकने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रही है, जिसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी है। WHO की तरफ से गाइडलाइन जारी है कि 2 गज की दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंस बनाएं, मास्क लगाएं और हाथों को बार बार सैनिटाइज करें। जनता के लिए अपील की जा रही है, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग अपील कर रहा है और जो प्रशासन शासन है उसकी तरफ से भी लगातार ये अपील की जा रही है। लेकिन क्या ख़ास जिम्मेदारी सिर्फ जनता की है, समाज में बैठे उन अधिकारियों की क्यों नहीं है जो नगर निगम के अधिकारी हैं? और ये भी जानने की बहुत ज़रूरत है और इसी वजह से हम वार्ड 64 में आए हैं कि ये वार्ड 64 लगभग 15 दिन या 20 दिन से ज़्यादा हॉट स्पॉट रहा और इस एरिए में कितनी बार नगर निगम द्वारा सैनिटाइज़ किया गया है। यूँ कि लगातार कल मुरादाबाद में एक विशेष अभियान चलाया गया था जिसके अंतर्गत सफाई यानी कूड़ा करने वालों को, गंदगी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई और एक दिन में 86,000 रुपये का जुर्माना नगर निगम द्वारा वसूला गया। तो आखिर ऐसा क्या है इस वार्ड 64 में? सर, सबसे पहले मैं सवाल आपसे ले लेता हूँ कशिश भाई, क्योंकि आप जिम्मेदार हैं, समाज के बुद्धिजीवी हैं। मैं पूछना चाहूँगा कि एरिया हॉट स्पॉट रहा, क्या हकीकत है इस एरिया की? किसी शायर का एक शेर है कि एक दो ज़ख्म नहीं पूरा जिस्म है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठे। हमारे देश में कोविड-19 का कहर के कहर के साथ तमाम गाइडलाइन ये कि सफाई होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। लेकिन एक नज़ारा ज़रा इधर डाल दीजिए, ये हमारे मोहल्ले की सफाई है। ये आप देखिए, नालियों का हाल देख लीजिए, कब से ये नालियों के हाल हैं, जो नालियाँ कब से सफाई नहीं हुई हैं, कब से नालियाँ जो हैं गंदी हैं। यहाँ पर मोहम्मद अली रोड पूरे 1.5 महीने कोतवाली क्षेत्र की वजह से ये वाला इलाका और नागफनी इलाका, ये वाला इलाका, ये दोनों इलाके जो हैं, कोतवाली इधर को आता है, नागफनी इधर को आता है। ये रोड बीच का है, मुश्तरका है कोतवाली और नागफनी का। दोनों इलाकों की वजह से ये 1.5 महीना जो है ये पूरा रोड बंद रहा, हॉट स्पॉट में रहा। यहाँ के लोग पिटते भी रहे, सब कुछ होता रहा, चालान भी होते रहे, सारी चीज़ें होती रहीं। लेकिन नगर निगम को ये ख्याल नहीं आया कि इस इलाके का जाके सैनिटाइजेशन करा देता है। इस इलाके का सैनिटाइजेशन नहीं हुआ। आप सारी दीवारें देख लीजिए, सैनिटाइज हुआ होता तो ये हाल होता इनका। यहाँ इतनी गंदगी है, ये तो पता नहीं 7 महीने से ये रोड टूटा हुआ था, पता नहीं किसकी मेहरबानी हो गई, ये छोटा सा टुकड़ा बन गया, बस छोटा सा टुकड़ा। अब ये आगे का रोड सब ऐसे पड़ा हुआ है। इस इलाके के लोग जिस दहशत में जी रहे हैं, बस मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि एक तरफ कोविड-19 का कहर, गृह मंत्रालय और हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइन ये कि सफाई की जाए, और यहाँ पर हालत ये है कि जब आदमी सुबह को सो के उठता है तो उसके घरों में इतनी धूल होती है कि, और ये इन गंदगियों से की खुश बदबुओं से उसका जो है सुबह स्वागत करती है। लगातार गंदगी एरिया में पसरी हुई है और सीधे नज़ारे हम आपको दिखा रहे हैं। अपने सहयोगी से कहूँगा थोड़ा नज़ारा दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि लगातार गाइडलाइन ये जारी की जा रही है कि सफाई व्यवस्था बनाए रखें, सोशल डिस्टेंस बनाएं, मास्क ज़रूर लगाएं। लेकिन आप देख सकते हैं कि गंदगी लगातार यहाँ पर पसरी हुई है। लोगों की जो क्षेत्रवासी हैं उनकी लगातार ये शिकायत है और कई बार जो क्षेत्र के एरिया के जिम्मेदार लोग हैं वो नगर निगम में कंप्लेंट दर्ज करा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई आप देख सकते हैं किस तरह की है। सर, क्या नाम आपका? मुमताज़ आलम सर। मुमताज़ साहब, क्या समस्या है? समस्या यह देखिए सर, ये नाली मोहल्ले के बच्चों ने तोड़ी कि जिससे पानी सड़क पर आ रहा था, क्योंकि नाले नहीं खुल पाए। इस चक्कर में बच्चों ने ये अलग से हॉल बंद हो गया था, अलग से नाली तोड़ी है जिससे ये पानी अब सड़क पर से नीचे बैठा है, वरना तो इतनी गंदगी थी कि निकलना दुश्वार था इसमें। अच्छा, एक बात बताएं, ये काफ़ी टाइम तक ये एरिया हॉट स्पॉट रहा। हॉट स्पॉट पे कभी ऐसा हुआ कि नगर निगम की टीम यहाँ पर आई हो? नहीं सर, ऐसे टाइम में कोई भी नहीं आई, और बल्कि मोहल्ले के जो लोग हैं उन्होंने अपने घर के साथ साथ आस पड़ोस की दुकानों पर भी पाइप से खुद धोया है पिछले लॉकडाउन में, और इनके सर के भी, और सबकी दुकानें धोई हम लोगों ने, मगर कोई टीम नहीं आई इधर। आप देख सकते हैं लगातार क्षेत्रवासी जो हैं वो कंप्लेंट कर रहे हैं नगर निगम के खिलाफ, और कहीं ना कहीं जो शिकायत है वो जायज़ है। एक साथी पत्रकार हैं हमारे, आइए इनसे भी बात करते हैं, क्योंकि ये वार्ड 64 में ही रहते हैं। उबैद भाई, क्या लगता है, लगातार शिकायतें भी हो रही हैं, शिकायतें भी दर्ज कराई जा रही हैं, उसके बाद काफ़ी जगह ऐसा देखा हमने कि सड़कें टूटी हुई हैं, बदहाल है पूरा मुरादाबाद, स्मार्ट सिटी तो लगता नहीं है।
तो क्या कहना चाहेंगे? सैनिटाइज होना एक बहुत ज़रूरी जो ख़ास तौर से जो एरिया हॉट स्पॉट हो गए हैं उसके बाद भी सैनिटाइज नहीं हो रहा, तो क्या क्या मानते हैं आप? ये सिर्फ और सिर्फ नगर निगम की लापरवाही है। नगर निगम वैसे तो कार्य बहुत आगे दिखाती है करने के लिए, मगर नगर निगम के अंदर सिर्फ और सिर्फ लापरवाही के अलावा कुछ नहीं हो रहा। जितने नगर निगम के वादे थे वो सिर्फ और सिर्फ हवा में हैं। नगर निगम कहीं पे भी सैनिटाइज करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है ऐसे क्षेत्रों में जहां खास तौर से डेढ़ महीने हॉट स्पॉट रहा हो। ये क्षेत्र हमारा काट की पुलिया से लेके आगे कमल टाकिस तक पूरा 1.5 महीने तक हॉट स्पॉट रहा है। इस हॉट स्पॉट क्षेत्र के अंदर अभी तक कोई सैनिटाइजिंग की कोई भी प्रक्रिया नहीं करी गई है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि नगर निगम सिर्फ खाना पूरी कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। नगर निगम की खाना पूर्ति और कागजी कार्रवाई लगातार जारी है। उसकी सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल कशिश भाई से और लेंगे। कशिश भाई, एक बात बताइए, कल नगर निगम की तरफ से महत्वपूर्ण यानी अभियान चलाया गया था जिसमें 86,000 रुपये का जुर्माना उन लोगों से वसूला गया जो गंदगी कर रहे थे। आखिर नगर निगम की जिम्मेदारी क्या नहीं बनती कि वो सैनिटाइज़ करे? और दूसरी बात ये, जब क्या सारी जिम्मेदारी जनता की है, जवाबदेही क्या नगर निगम की नहीं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आदरणीय मनोज कुमार जी उत्तर प्रदेश शासन से यहाँ पर ऑब्जर्वर बना के भेजे गए हैं। मैं तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि अगर ये बाइट किसी तरकीब से आदरणीय मनोज कुमार जी देख लें तो वो कुछ इलाकों में घूम के आए हैं जो सबसे बुरे इलाके बताए जा रहे थे, और वहाँ पर बाकायदा जो उन्होंने देखा वो वही जानते हैं क्या रिपोर्ट दी होगी, लेकिन उसके फ़ोटो ज़रूर मैंने देखे थे। अगर वो एक दिन के लिए इस इलाके में आ जाएँ तो शायद इस इलाके का उद्धार भी हो जाए। और जिस अंदाज से देखिए जुर्माना इसको वसूला जा रहा है, मैं बिल्कुल मतलब गलती कोई भी करे वो गुनाहगार होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कोविड-19 की वजह से 4 महीना हो गया, आदमी बेरोज़गार पड़ा हुआ है, आदमी के पास खाने को नहीं है। आदमी 50 रुपए का जो है वो कमाने के बाद और राशन लेने निकलता है, वो गलती बेचारा वो मास्क भी नहीं खरीद सकता, किसी तरकीब से उसका रुमाल हट जाता है तो फ़ौरन उसका चालान काट दिया जाता है। अगर आदमी अब ये बताइए इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका चालान कौन काटेगा? ये जो काट की पुलिया का इलाका एक ज़माने से उत्पीड़न का शिकार हो रहा है। जो गंदगी हो रही है, जो गंदगी नहीं उठ रही है और अभी तक नहीं उठी। आज आप 2 बजे आए हैं, आप दोपहर के 2 बजे आए हैं। 2 बजे आने के बाद भी ये आपको गंदगी मिली है, तो इनका चालान, नगर निगम का चालान कौन काटेगा, ये बताइए। बिल्कुल साफ बात है, साफ जाहिर है कि नगर निगम की लापरवाही है। जो लापरवाही करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आम इंसान मास्क लगाकर या हेलमेट पहनकर नहीं चल रहा है तो उसके खिलाफ भी प्रशासन, पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई होनी भी चाहिए। जो लोग गंदगी कर रहे हैं उनके खिलाफ भी नगर निगम ने कार्रवाई की है और 86,000 रुपये का जुर्माना वसूला है। लेकिन सवाल ये भी है कि जो जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी ये नहीं बनती कि अपने जो दायित्व को निभाएं? क्योंकि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अगर वो एरिया जो सैनिटाइज होने हैं, यानी जिन एरियो को हॉट स्पॉट घोषित किया गया है, वो एरिया अगर सैनिटाइज नहीं होंगे तो एक संक्रमण को बढ़ावा यानी प्रशासन, यानी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो भी देना। अगर लापरवाह आम जनता है तो लापरवाही प्रशासन में बैठे अधिकारियों की भी है। फिलहाल हमने आपको दिखाया वार्ड 64 का नज़ारा, और हमारी ये मुहिम रहेगी जो एरिया हॉट स्पॉट है उनकी सीधी तस्वीरें आपको दिखाएं और उन एरियो के जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे आपको रूबरू कराएं। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए अमृत विचार।